तो आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट हैं यहाँ? जैसे यहाँ पर हमारा ब्रास का स्पर्श है, लीची का स्पर्श है और इसके अलावा अभी हमारे पास अंगूर का भी नया बना है। ये नेचुरल है, अगर लेना हो तो आप कांटेक्ट करें। वहीं पर हमारा नियर बाई पपड़सरी में इसका आउटलेट है, वहाँ पर आपको सारे लोकल प्रोडक्ट हेलो दोस्तों, हो चुकी है एक नई दिन की एक नई शुरुआत एक नई ब्लॉग के साथ। और यह ब्लॉग की स्टार्टिंग एक नई जगह से हो रही है। आज हम हमारे गांव में जो समूह खुला है उसके द्वारा आए हैं अल्मोड़ा फालचिमा में, जहां आज समूह का मेला लगने वाला है। यहाँ अलग अलग प्रकार के स्टॉल वगैरह लगने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे ब्लॉग से नए जुटे हैं प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं और किस प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ इतनी औरतें आ चुकी हैं हमारे गाँव से और अभी बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग गांव से अलग अलग समूह से होते हैं। तो सभी समूह के लोग पहुँचने वाले हैं और प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे हो रही है हम लोगों की एंट्री। जो लोग हम गांव से आ रखे हैं तो सभी का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। वसंत वल्लभ के नाम से बनी है। ये पूरी दालें हैं जो गाँव घरों में उगाई जाती है। तो ये घर के मसाले हैं। लोगों की एंट्री हो चुकी है और अब हम लोगों को अंदर बैठने के लिए बोल दिया है। मैं आप लोगों को यहाँ से हॉल का नज़ारा दिखाती हूँ। अभी तो कुछ लोग ही यहाँ पहुँचे हैं। कौन से समूह से बन रहा है ये अल्मोड़ा मशरूम है, हिमगिरी नेचुरल कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगा हमारा बैनर। अच्छा, जो ये बैनर लगा है आपका ही है? जी, ये क्या बन रही है? ये बिरयानी है, मशरूम बिरयानी, मशरूम मोमो, मडुए के मोमो है हमारे। ये है मडुए के मोमो। हमारे गांव घरों में औरतों ने देखो खेती करना ही छोड़ दिया है, लेकिन देखो मडुए के मोमोज बना के आज यहाँ समूह द्वारा लोग प्रदर्शनी के लिए लाए हैं यहाँ। इसको उसी फ्रेम में नहीं ला सकते। तो आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट हैं यहाँ? जैसे यहाँ पर हमारा ब्रास का स्पर्श है, लीची का स्पर्श है और इसके अलावा अभी हमारे पास अंगूर का भी नया बना है। ये नेचुरल है, अगर लेना हो तो आप कांटेक्ट करें। वहीं पर हमारा नियर बाई पपड़सरी में इसका आउटलेट है, वहाँ पर आपको सारे लोकल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पपड़सरी जी, नियर इको पार्क। इसके अलावा हमारे पास एप्पल जैम है। जितने भी हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करके हॉलबाग में यूनिट बनाई है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। हॉलबाग तो में? हाँ, ये बिल्कुल जैविक है, मतलब नेचुरल जिसे हम कहते हैं। इसमें कोई ना मिलावट। बाकी अगर आपको लेना हो तो आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। और हमारा नंबर, मैडम बता दो नंबर। किसका नंबर बताना है अपना? हाँ, आप अपना नंबर बता दीजिए। ब्लॉग के माध्यम से सभी पे आपका नंबर चले जाएगा, तो अगर किसी को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना। हाँ, ये हर्बल टी है जो अभी किस कहेंगे, ब्रास टी है। सबसे बेहतर चाय हमारी डिटॉक्स वाली, जिससे हाई ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल रहता है। और ये चाय पीजिए आप लोग। आजकल अक्सर बच्चों से लेकर के बुढ़ों तक सब में हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। हाँ, ये चाय आप लीजिए, सबसे बेहतर चीज़ है। दवाइयाँ कम खाइए, चाय पीजिए हर्बल टी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9720075631। इसके अलावा ये नेटल टी है, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में सिसोण कहते हैं, पिच्छू।
बिच्छू घास की चाहिए, जिसे हम नेटल टी के नाम से, और इसकी हमारी बहुत डिमांड है। ये हमारी दिल्ली, मुंबई, इन जगहों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और जबकि हम लोग बिच्छू घास को घर में ऐसे ही काट के फेंक देते हैं। नहीं, उसका बहुत उपयोग हो रहा है। जैसे बिच्छू घास है, हम समूह में महिलाओं से भी कहते हैं कि बिच्छू घास हमें दो। उसके पत्ते अच्छे से काट के, डंठल काट के, सुखा के, इसे हम 70 से 80 के अबाउट kg हम लेते हैं। अगर किसी के पास भी है तो वो हमसे कांटेक्ट करें। बहुत है हम लोगों के पास तो और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सभी पे मैसेज चले जाएगा आज कि आप लोगों का नंबर भी उन लोगों पे चले गया। अगर किसी को भी डिमांड देनी होगी तो आप लोग इस नंबर पे दे देंगे वो लोग। नहीं कि बिच्छू घास तो घर में बहुत सारी पड़ी होती है सबके। अगर आपके पास कुछ भी लोकल प्रोडक्ट हैं, जैसे लहसुन है, लहसुन का भी सीजन आ रहा है, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट करिए। हमारे पास लहसुन का अचार बनता है, बना भी है। ये इसे प्रोसेसिंग करके हम बनाते हैं। जी। अगर जितने भी आपके पास लोकल प्रोडक्ट है, हरी मिर्च है, लहसुन है, आलू, प्याज, जितने भी आंवला है, हाँ, हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और जैसे आज बुरास का जूस आप लेके आ रखे हैं, और हमारे जंगलों में इतना बुरास होता है और हम लोग कभी इसका यूज ही नहीं कर पाते। हम तो हर दिन आ सकते हैं बल्टा से। बहुत मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमको इतनी जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग अपने घरेलू चीज़ों का कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब रोज़गार के लिए हम लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में इतनी चीज़ें हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। आप लोगों ने आज अपने स्टॉल के माध्यम से हम लोगों को बताया इतनी चीज़ें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय सांसद श्री अजय टंडा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं, और हम अपने जिलाधिकारी महोदया का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और हम सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भट्ट जी और सुशील शाह जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग मंच पर विराजमान हो जाएं। चला जिसको हमने हरित क्रांति बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला, और हम सब उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसकी वजह से भारत एक फूड डिफिशिएंट कंट्री से, यानी इसको भोजन मांगना पड़ता था, उससे बदल के आज हम विश्व के सबसे अग्रणीय भोजन उत्पादक देश में आ गए हैं। आज विश्व में आप कोई भी मुख्य फसल बोलिए, अगर आप मुख्य 5 देशों के नाम देखेंगे तो उसमें एक नाम भारत का रहेगा। तो एक दूसरा मॉडल था, एक तीसरा मॉडल भी था, और तीसरा मॉडल जो था हमें दीदीनूल दे हमारे आदिवासी किसानों ने दिया, हमारे सीमांत किसान जैसे भी खुलवे सर ने बोला, उन्होंने वो मॉडल दिया। और उस मॉडल को हमने बोला कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जो हमारे छोटे किसान, मझले किसान करते हैं, उस फार्मिंग का उन्होंने एक मॉडल दिया। अब वो मॉडल क्या था, जब हम मोटे अनाज को या श्री अन्न को, या हम लोग अभी जैसे सर ने एक नया शब्द भी यहाँ पर बताया, इस मडवे की, बाजरे की, कोदो की बात करते हैं, तो वो अनाज और वो दलहनी फसलें और तलहनी फसलें उस मॉडल से निकल के आई। वो मॉडल क्या था, ध्यान से हमें दीदी लोग ज्यादा अच्छे समझ पाएंगी, और इसको मैं पहाड़ी में बताऊंगा तो शायद और अच्छे समझ पाएंगी कि पहली में जब हम खेत करची, तो खेत करची जब तो क्या हो कि एक किसान है, एक और मिलचू क्या उपराऊचू, क्या सिमारचू, क्या टीटचू, क्या शरचू, क्या विधुणीचू, ये सोची ना, ऐसा ही होता था। और होता क्या था कि हर जगह के हिसाब से एक फसल का चुनाव होता था कि तराई की जमीन है तो यहाँ पे धान गेहूं की खेती होगी, उपराऊ है तो वहां पे दालें लगाई जाएंगी, शिमार टीट होगा जहाँ पे पानी कम है लेकिन बहुत ज्यादा भी कम नहीं है, वहां पे मोटा अनाज लगाएंगे। तो एक पूरा एक खेती का हमारा एक तरीका हुआ करता था। उसी हिसाब से उसमें मदद करने के लिए हमारे पास बैल हुआ करते थे।
का सागर हो मेरे दिल के धरी दिए जी का सभी लोग पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी से उतर चुके हैं। हम लोग आज गए थे, हमें वहां जाके पता चला कि आज वहाँ क्या प्रोग्राम था, क्योंकि ये लोग तो समूह वाले थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि वहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं। तो वहाँ था आज किसान मेला, तो वहीं गए थे। आज हम लोग किसान मेले में पहुँच चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर पहुंच के मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। और घर पहुंचते पहुंचते हमें शाम ही हो गई थी, क्योंकि थोड़ा बाद में प्रोग्राम भी थे, तो हमने 1-2 प्रोग्राम भी देखे। तो घर आने में लेट हो जाता, तो हमने 2-4 प्रोग्राम छोड़ दिए। आधे प्रोग्राम से ही हम आ गए, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे लास्ट में। तो दोस्तों सुबह मैं आप लोगों को साफ बता नहीं पाई थी कि आज यहाँ कौन सा मेला लग रहा है, किस मेले का आयोजन यहाँ हो रहा है, क्योंकि समूह से मौसी लोग जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ प्रोग्राम है, तू भी चले, तो मैं उनके साथ चलेगी। लेकिन वहाँ जाके बहुत अच्छी हमें जानकारी मिली। जिन चीज़ों को हम छोड़ने लग गए हैं, भूलने लग गए हैं, उन चीज़ों की हमें फिर से याद दिलाई, और फिर से हमें जागरूक किया गया वहाँ जाके कि उन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों वहाँ लगा था आज किसान मेला। किसान मेले में जो भी हमारा मोटा अनाज है, जैसे कि मोटे अनाज में हमें बताया गया था, जैसे मडुआ, मादीरा, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें आती है। तो इन चीज़ों को आज एक नया नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है श्री अन्न करके। इस अन्न का नाम नया दे दिया है श्री अन्न करके, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, वो जनरेशन अब इस चीज़ को पहचान ही नहीं रही है, जान ही नहीं रही है कि मडुआ क्या है, मादीरा क्या है, और गौहत, भट्ट, ज्वार, बाजरा, इस चीज़ को हमारी जनरेशन पहचान ही नहीं रही है। तो उस चीज़ को आज फिर से हमें वहाँ याद दिलाया गया, और फिर से हम लोगों को बताया गया कि इस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे जीवन में, क्या क्या लाभ है। तो कृषि मेले में हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे सांसद जी अजय टमटा जी थे, और हमारे अल्मोड़ा की डीएम मैडम रंजना मैडम भी वहाँ उपस्थित थी मुख्य अतिथि के तौर पे। तो उन लोगों ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ बताई इस चीज़ के बारे में, और हमें जागरूक किया कि हम लोग जो अपने खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं, अपनी भूमि को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोड़े ना। अपने खेतों में जितना भी हो सके थोड़ा बहुत इस चीज़ को बोने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत भी अगर हमारे खाने लायक वो चीज़ें हो जाए, तो वो एक पौष्टिक आहार है जो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता है, बस हमारे खेतों से मिल सकता है। और जो हमारे उत्तराखंड राज्य में ही ये चीज़ें होती है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हमारी है। तो दोस्तों इसी चीज़ की जानकारी आज हम लोगों ने वहाँ से ली। तो दोस्तों वही चीज़ मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी, तो दिखा दिया है मतलब आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नई सुबह के एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।